दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी छत्तीसगढ़ की बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहद गुस्से में हैं। उनके आक्रामक तेवर की तो हर जगह शुरू से ही चर्चा रही है, लेकिन कल वे गृह विभाग की बैठक में, समीक्षा बैठक में एकदम से अफसरों पर उखड़ गए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो ठीक करना हमें आता है। दरअसल यह भूपेश बघेल के तेवर से मेल खाने वाली बात है, लेकिन अखबारों में यह प्रमुखता से हेडलाइन बन गया। असल में छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस के हाथ में क्या है, यह कहना बड़ा मुश्किल सा सवाल है। लेकिन 15 साल बाद आई सत्ता में वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय अपनी नहीं चला पाए थे, वे एक बार पुनः सक्रिय हो गए और चाहे कोल माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, सब लोग अपने अपने ढंग से सत्ता के साथ सेटिंग करके, अधिकारियों के साथ सेटिंग करके छत्तीसगढ़ में एक विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने खूब बड़े बड़े वादे किए थे। शराबबंदी, बेरोजगारों को भत्ता जैसी बात पर आज भी कांग्रेस सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, कोई पहल नहीं की है। उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की थी, लेकिन 3 साल बीतने जा रहा है, अभी तक परिणाम सिफर ही रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस चिटफंड कंपनी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी नाराजगी जताई कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उस चिटफंड कंपनी का असली खेल क्या है, यह बहुत ही चौंकाने वाला है। क्योंकि भाजपा सरकार के समय यानी डॉक्टर रमन सिंह की जब सत्ता थी, तब चीट फंड कंपनियों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया गया था, और उसके बाद मुख्यमंत्री के, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन कार्रवाई सिफर है। डीकेएस यानी दाऊ कल्याण शिशु पर हॉस्पिटल को लेकर भी बड़ी बड़ी बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस मामले में भी क्या हुआ है कोई नहीं जानता है। नान घोटाले में मैडम सीएम से लेके दुनिया भर के नाम डायरी में सामने आए थे, लेकिन क्या हुआ कोई नहीं जानता है। स्काई वॉक घोटाले को लेकर भी लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन आज भी स्ट्रक्चर राजधानी की सुंदरता को मुंह चिढ़ाते खड़ा है, लेकिन उस पर भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तब कल की समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तमकना कि सुधर जाओ, नहीं तो ठीक करना आता है को लेकर कई तरह की चर्चा है। दरअसल चिट फंड संचालकों की गिरफ्तारियां पुलिस ने ठीक ढंग से नहीं की गई है। इसे प्रश्रय देने वाले, इनकी कंपनियों को उद्घाटन करने वाले नेताओं के खिलाफ भी पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में आखिर विलंब क्यों हो रहा है? बस्तर नक्सलियों के आतंक से जूझ रहा है। आदिवासी एक तरफ पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरे तरफ नक्सली आतंक के शिकार हो रहे हैं। वे पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह किसे है? महिला सुरक्षा के ऐप लॉन्चिंग की बात की गई थी, लेकिन वह भी कुछ नहीं हुआ।
आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी को लेकर भी लंबी चौड़ी बहस हुई, लेकिन उस पर भी बहुत ही रफ्तार धीमी है। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना कि सुधर जाओ नहीं तो ठीक करना आता है, कितना अर्थपूर्ण है, कितना प्रभावशाली है, कहना मुश्किल है, क्योंकि जिन मामलों को लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अग्रेसिव होकर सामने आए थे, उन तमाम मामलों में गिरफ्तारियां या भ्रष्टाचार के खुलासे की बात तो दूर, उस पर फाइल अभी भी बंद पड़ी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब सवाल यह है कि आखिर सत्ता का अपना चरित्र क्या है। निसंदेह नरवा गरवा घुरवा बारी और 2500 रुपए में धान खरीदी इस सरकार ने की है, लेकिन कानून व्यवस्था का हाल शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से विकराल हुआ है, अपराध जिस तरीके से बढ़े हैं, हत्या बलात्कार जैसे मामले बढ़े हैं, उसे लेकर शहरी क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना घनीभूत हुई है। हुक्का बार को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके बाद भी यदि हुक्का बार चल रहे हैं तो क्या पुलिस को नहीं मालूम है कि वो जर्दा युक्त या हुक्का में लगने वाली सामग्री की बिक्री कहां हो रही है? क्यों उन दुकानों पर कार्रवाई नहीं करती है? सट्टा का खेल राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अपना पैर पसार चुका है, और हमने पहले भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के दर्जन भर कांग्रेस के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सरेआम दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रेत माफियाओं के साथ मिलकर काला पीला कर रहे हैं। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री बघेल सिर्फ अफसरों पर गुस्सा करते हैं तो इसका औचित्य क्या है? सरकार बिल्कुल इसी तेवर का होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार करने चाहिए। बहुत पहले किसी ने कहा था कि बूटों की धमक से अपराधी सख्ते में आ जाने चाहिए, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में हो रहा है? छत्तीसगढ़ को लेकर कई तरह की चर्चा है। सेठानी की चर्चा तो कौन नहीं जानता है। तब सवाल यह है कि इस तरह के तेवर क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति लाएंगे? निसंदेह भूपेश बघेल और उनकी टीम कई मामलों में बेहतर काम कर रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? सड़कों की स्थिति किस तरीके से बदहाल होते चली जा रही है? इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये ठीक है कि कांग्रेस की ये सत्ता पर लोगों ने बेहद विश्वास किया है और भाजपा को जमी दोच करने में कोई कसर नहीं रखी है। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेस किस तरह से आने वाले दिनों में अपना प्रभाव साबित करती है। कांग्रेसी कांग्रेस भवन में ही लड़ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी पूनिया कांग्रेसियों की इन हरकतों से नाराज है। एनएसयूआई अपने ढंग पे चल रहा है, युवक कांग्रेस अपने ढंग से चल रहे हैं। जब सब कुछ अपने अपने ढंग से चला जाता है तो वह एक ढंग कभी नहीं होता है। ऐसे में सवाल बहुत से हैं। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेवर रंग लाएगा? यह आने वाले दिनों में देखना होगा। धन्यवाद।